हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से आज एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग के। बाबू 100 एमसीक्यू इसमें मार्केटिंग पर हैं, ठीक है ना। 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। आज कम से कम 50 हो जाने चाहिए, बाकी देखते हैं ज़्यादा कितने भी हो जाएं, ठीक है ना। कम से कम 50 तो होने ही चाहिए आज। बाबू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हेल्प इन मेकिंग द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। मार्केटिंग के कौन से फंक्शन की वजह से बेटा प्रोडक्ट अट्रैक्टिव हो जाता है और बेटा उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, यानी कि थोड़ी सेल की स्पीड बढ़ जाती है। बेटा मार्केटिंग, प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग और प्रमोशन। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, बेटा जितनी अच्छी डिजाइनिंग उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा प्रोडक्ट। सेकेंड वन, नेम द फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। सोशल मार्केटिंग या सोसाइटल कंसेप्ट, यानी कि बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये मार्केटिंग का एक्सटेंशन है ना। ये क्या कहता है बेटा, अगर कोई चीज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन में है लेकिन सोसाइटी के लिए हार्मफुल है बेटा, इग्नोर करो उसको, हमें नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। चलो जी आगे बढ़ना। बेटा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना बेटा। ओके बात। सर थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा है ना बैच के अंदर तो ये ऐसे लग रहे होंगे हवा भाई ये क्या करा रहे हो। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4, द मेन फोकस ऑफ मार्केटिंग इज टू ट्रांसफर द टाइटल एंड पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू द यूजर। सर मार्केटिंग का फोकस ये होता है कि किसी तरीके से ऑनरशिप ट्रांसफर की जाए? नहीं बेटा, मार्केटिंग का फोकस क्या होता है बेटा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये तो सेलिंग का फोकस होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर करना। बेटा फिफ्थ वन, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा आंसर इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिर भी एक बात बोल देता हूँ बेटा, अगर कभी आपने ये डेफिनेशन तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की मुझसे नहीं पढ़ी बेटा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा सोचो, मेरी तरफ देखना बेटा। उसने बोला डैश इज द एक्टिविटी रिलेटेड विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कुछ ऐसी बातें बोली। बेटा ये पता है कि ये चारों वर्ड कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ही फंक्शन है बेटा। पोस्ट डीसी मैनेजमेंट के ही तो फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसने वर्ड तो कुछ ऐसे ही दिए, लेकिन बेटा एंड में ऐड कर दिया बेटा रिलेटेड विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आपको पता होना चाहिए बेटा मार्केटिंग इज रिलेटेड विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं पूरा हिंट जा रहा है बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ो। बेटा कहता है ये वैसे हमने कभी पढ़ लिया, ये कल पढ़ा है बेटा केस स्टडी करते टाइम। कहता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन डन टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द एसेंस ऑफ विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, प्रोडक्शन कंसेप्ट मेरी तरफ देखना, 2 बातें, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। और अफोर्डेबिलिटी जनरेट करने के लिए कहता है मास स्केल प्रोडक्शन करो। जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे तो बेटा पर यूनिट कॉस्ट लो आ जाएगी, वही बात वो बोल रहा है। अभी तक देख लो बेटा 6 क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे पढ़ना बेटा। 7th वन कहता है बेटा मार्केटिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी बाय। सर हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ कभी, ठीक है ना, हमने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन तब भी टेंशन मत लेना, ठीक है ना। हाँ बाबू तब भी टेंशन नहीं लेना। कहता है मार्केटिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी बाय राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। अच्छा एक बात बताओ, मार्केटिंग आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही? सर क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ा रही है। बेटा मार्केटिंग में 4 P's आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मैं बोलता हूँ बेटा अगर हर कंपनी प्रमोशन मिक्स का इस्तेमाल करना बंद कर दे तो आपको कभी ये नहीं पता लगेगा मार्केट में कितने कितने नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से एफिशिएंट प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर कभी प्लेस मिक्स का इस्तेमाल बंद हो जाए बेटा, आपके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट नहीं आएगा किसी भी कंपनी का। आप क्या कर रहे होंगे बेटा, लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे बेटा। कौन सा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है फिर? समझ रहे हो ना बेटा। मार्केटिंग की वजह से हर एफिशिएंट प्रोडक्ट की आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, आप नए नए प्रोडक्ट खरीदते रहते हो बेटा, आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करते रहते हो। मार्केटिंग की वजह से आपके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट आते रहते हैं, इवन बेटा चाहे वो फॉरेन ब्रांड है, प्रोडक्ट बन रहा है यूएसए में बेटा, आप यहां पर कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना बेटा। ए पार्ट तो क्लियर है।
कि मार्केटिंग कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है। सेकेंड वन, एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है ना बेटा? क्या कह रहा है? एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सर मार्केटिंग की वजह से तो गुड्स आपके घर घर पहुंच रहा है, ये भी तो एडवांटेज है बेटा इकोनॉमी के लिए मार्केटिंग की। और बेटा अगर दो हैं तो तीसरी वैसे ही पढ़ने की होती है, यानी कि आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो जी आगे बढ़ना बेटा, 8 to 1। बाबू पहली ट्राई आपकी है, फटाफट से पढ़कर बताओ बेटा। कहता है द पैकेज ऑफ KRM रवा इडली मिक्स डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कुकिंग इडलीज इन 3 easy steps. It also specify its ingredient instruction for use, storage and serving. The function performed by the label in the above case is. बेटा लेबल 5 फंक्शन परफॉर्म करता है बेटा। सबसे पहला फंक्शन है ये बेटा बाबू, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। और बेटा सेंस बदल के दिया हुआ है, एग्जैक्ट हेडिंग NCERT की नहीं है यहाँ पर। कहता है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, ठीक है जी, ये पार्ट। बेटा 9th one, social marketing concept emphasize that in a long run profit can be maximized by identifying satisfying the need of the present and the potential customer. False? सर सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट ये नहीं कहता कि आप लॉन्ग रन में प्रॉफिट तभी कमा सकते हो जब करंट कस्टमर को और पोटेंशियल कस्टमर को आप सेटिस्फाई करोगे, तो मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है। सोशल मार्केटिंग किस पे फोकस करता है बेटा? सोशल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग, उन चीज़ों पे फोकस करता है बेटा, ये कस्टमर की नीड पे फोकस नहीं करता, ठीक है ना? पढ़ना आगे बेटा 10th one। बाबू अब एक काम करते हैं, सुन लो, एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन ना सबसे पूछना शुरू कर देते हैं। रीड तो मैं ही करूँगा ताकि मुझे भी पता रहे बेटा कौन कितना पढ़ रहा है, ठीक है ना? वंशिका से स्टार्ट हो जाते हैं। वंशिका हो जाओ खड़े, फटाफट से, जल्दी, टाइम ना वेस्ट करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट। कहता है मार्केटिंग मिक्स में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं विच आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑल्सो नोन एज 3 P's ऑफ मार्केटिंग। फॉल्स क्यों? मार्केटिंग के 4 एलिमेंट है, 4 P's है मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मिक्स, ठीक है जी, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। 11th one, वृंदा, नहीं तो खड़ी हो जा, पढ़ूंगा मैं। Dash refers to the important decision related to the product such as quality, design, branding, product packaging, labeling, etc. बेटा मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स और बेटा मार्केटिंग प्रोडक्ट मिक्स। सिंपल क्वेश्चन है, खुद ही बोल दिया उसने। डैश रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, और सारी बातें प्रोडक्ट की हुई हैं, यानी कि बेटा बात चल रही है प्रोडक्ट मिक्स की, ठीक है जी। पायल तूने 12 नहीं बताना बेटा, 13 बताना है पहले। चलो जी, कहता है मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1, सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्या है? मार्केट, मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग। आपको बता देता हूं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाना सर याद होना चाहिए। मार्केटिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, बिल्कुल मॉडर्न डेफिनेशन, और उसमें वर्ड आया था मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। मैंने कहा था बेटा सोशल प्रोसेस पहले समझ लो मार्केटिंग को क्यों बोलते हैं, याद है ना बेटा? तो कहता है सोशल प्रोसेस यानी कि बेटा ए के साथ मैच कर रहा है मार्केटिंग, यानी कि बेटा ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं पढ़ना आगे तो आपको, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे शिवम गुरेजा जी। गुरेजा खड़ा हो जा भाई। क्वेश्चन नंबर 12, डैश रेफर्स टू द ऑफर ऑफ सेल इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट इन इजी इंस्टॉलमेंट विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्जेस देयर ऑन। ये क्या होता है भाई? है क्या? फाइनेंस वाला ए पार्ट बेटा, फुल फाइनेंस एट 0%। क्या कह रहा है बेटा? पैसे इजी इंस्टॉलमेंट में लेना और ब्याज भी नहीं है। सर यही तो था, फुल फाइनेंस एट 0%। सर आपको अगर एग्जांपल ध्यान हो, होंडा शाइन की बात कर रहे थे, बैठ जाओ भाई। नमन
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बेटा, फर्म्स बिलीव दैट एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट will convince our customer to buy product. Which concept of marketing management is this? ये कौन सा concept कहता है? Aggressive selling करो, promotion effort डालो, ये कौन कहता है भाई? एक है बेटा, सेलिंग कंसेप्ट ये बात कहता है। बाबू आपको ध्यान हो तो सेलिंग कंसेप्ट के बाद स्ट्रैटेजी दो हैं, प्रमोशन एंड परसुएशन। ये कहते हैं भाई प्रमोशन पे पैसा खर्च करो, क्योंकि बेटा इंडिया में कूड़ा भी बिक जाता है अगर आप ऐड कर दो तो उसका, ठीक है ना, पता ही आपको कूड़े का नाम। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 शोएब कहता है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट into different group on the basis of their important characteristic refers to the which of the following marketing function? Grading, standardization, product designing और marketing planning? Grading बेटा, प्रोडक्ट को आप एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हो, वही तो ग्रेडिंग होता है बेटा। बाबू अगेन बहुत सारी बातें हुई हैं इस पर बेटा, पोटैटोस बोल लो, आप बोलो एप्पल्स का हमने ग्रेडिंग करी, आप बोलो राइस की हमने बात करी, तो सब एग्जाम्पल हो सकता है। पंच 16th का तो आंसर पीछे से देख लिया होगा नंबर वाइज, 17th का भी मैं मान के चल रहा हूं, मैं पूछता ही 18th तो। चलो जी 18th तो बताएगा वंश तो, ठीक है ना। मैथ्स द फॉलोइंग, अबे तो जिस क्लास में है ना 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। चल मैथ्स द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है। ए पार्ट फाइंडिंग वांट्स एंड फिलिंग देम, ये कौन सा कंसेप्ट कहता है कि वांट आइडेंटिफाई करो और वांट सेटिस्फाई करो। अगर ये भी नहीं बता सकता ना तो गधों का इलाज नहीं होता हमारे यहाँ। मार्केटिंग कहता है ये, यानी कि ए का आंसर 4 है। अगर आप देखोगे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में ए का आंसर 4 है, ठीक है ना। अभी हमारे को एक और आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी कराएंगे हम वन से। वंस बी पार्ट सुप्रीमेसी ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देना, ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है ये। अच्छा, और एग्रेसिव सेल प्रमोशन है इधर तो आ, बात तो सुन। हाँ अब यहाँ आके बता, अरे बात तो सुन यार, कौन बता रहा अच्छा इच्छे से? यही है वो लड़का, यही पढ़ता नहीं बिल्कुल, बता। चलो जी बेटा, ए का आंसर 4th है, बी सुप्रीमेसी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, ये प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है बेटा, यानी कि सेकंड का थर्ड, यानी कि मेरे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। अनुराग से थोड़ा और मुश्किल पूछना चाहिए हमें। अनुराग तू बताएगा 19, अभी मैंने 16, 7 छोड़े हुए हैं बेटा, 19 तो बताएगा। ये कहता है डैश रेफर्स टू द प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन विच हेल्प इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टिंग इन द आउटपुट। क्या है ये भाई? ए पार्ट स्टैंडर्डाइजेशन। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन यही तो कहता है बेटा, एक जैसा प्रोडक्ट बनाना है ताकि यूनिफॉर्मिटी अचीव हो सके। हिमांशु 16th पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ना जरा। सौम्या डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रेस मटेरियल फ्रॉम हर हाउस. She did various online surveys to find out the preferences of the prospective customer. Based on this, she prepared a detailed analysis of the business. She then made important decision, including deciding about the feature, about the quality, package, label and the branding of dress material. कौन सा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट ऑब्वियसली। बेटा क्या कह रहा है? ब्रांड की भी बात आ गई, पैकेज की भी बात आ गई, लेबल की भी बात आ गई, ये अपने आप में बेटा प्रोडक्ट में ही है सब कुछ। 17th गंगा।
कहता है प्रोडक्ट विच आर परचेस्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स एंड वांट्स आर कंज्यूमर गुड्स। ट्रू। बेटा कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, मेरी तरफ देखना, आप किसको कहते हो कंज्यूमर गुड्स? बेटा विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन, नाम इनका कंज्यूमर गुड्स इसलिए दिया गया विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन, इनके ऊपर कभी कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती, ठीक है ना बेटा, और डायरेक्टली कंज्यूमर बाय करता है इसको, ठीक है ना। जैसे कि बेटा गारमेंट्स रेडी फॉर कंजम्पशन, इनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग थोड़ी होनी है बेटा। बाबू इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, ऑल्दो मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं बेटा, इंडस्ट्रियल गुड्स या तो रॉ मटेरियल होते हैं यानी कि इनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है, या बेटा ये दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। एक मिनट भाई उन करिए। बेटा मेरी तरफ देखना, पेपर में आ जाएगा, परेशान हो जाओगे, कोर्स का पार्ट नहीं, अभी भी बोल रहा हूं। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं बेटा, विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन, बेटा बिल्कुल रेडी है फॉर द कंजम्पशन, इनके ऊपर कभी कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती, ठीक है ना। आप किसी भी चीज की बात कर लो, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। फर्नीचर सर बिल्कुल रेडी है फॉर कंजम्पशन, क्या फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है, कुछ नहीं बेटा। गारमेंट्स रेडी फॉर प्रोडक्शन, रेडी फॉर कंजम्पशन है बेटा, कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं बेटा, या तो ये हेल्पफुल है इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि बेटा ये है ही प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल गुड्स के दो एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, या तो हो सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बेटा दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, यानी कि ये कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं, या ये है ही अपने आप में रॉ मटेरियल जिनके ऊपर कोई ना कोई फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है। समझ आई बात, या तो दूसरे प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, या बेटा रॉ मटेरियल है यानी कि इनके ऊपर अभी फर्दर प्रोसेसिंग होगी। बेटा इनको कभी भी कंज्यूमर नहीं खरीदता, इंडस्ट्रियल गुड्स को हमेशा बेटा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज खरीदती हैं, यानी कि बिजनेस फर्म खरीदती हैं। हमने क्या करना है रॉ मटेरियल का, ठीक है ना बाबू। हम प्लास्टिक दाना खरीद के क्या करेंगे, हमने थोड़ी फर्नीचर बनाना है, हम तो फर्नीचर खरीदेंगे ना। समझ आई ना बात, ओके चलो जी बढ़ो आगे बेटा। बाबू क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं शिवांशु। हाँ ऐसे एक्सरसाइज हो जाएगी तेरी। टोमेटो लिमिटेड, जोमैटो, वह नाम इन्होंने बदल दिया, सारी बात जोमैटो की है। टोमेटो लिमिटेड, a food delivery services app, has recently faced criticism for the tampering of their product by their boys. Tomato Limited decided to put a hologram seal on the food packet in order to protect the content from the spoilage, leakage, pilferage, damage, along with a tag with a safety warning for the consumer to check the seal. Which concept of marketing discussed above is performing the important function of communicating with the potential buyer and promoting the sale. सर आपको बता देता हूं मैं, अगर ढंग से बैच में सुना है तो कुछ वर्ड बेटा जो बीच में आया मैंने एग्जैक्टली बोले हैं, ठीक है ना। और आपको बता देता हूं एक नहीं कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे आज इसी बात पर। बेटा अगर आप हॉलोग्राम सील लगा रहे हो, ठीक है ना, आपने प्रोडक्ट पैक किया बेटा, उसके बाद जोमैटो क्या करता है बेटा, सील लगाता है। ये किस लिए लगाता है बेटा, ताकि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द स्पॉइलेज, फ्रॉम द लीकेज, फ्रॉम द पिल्फरेज। पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी चोरी को बोलते हैं पिल्फरेज, कि उसके बॉयज ही छोटी मोटी चोरी ना कर लें, क्या बेटा क्या कर दे, स्पॉइल ना कर दे बेटा आपके खाने को। तो बाबू ये सब किसकी बात चल रही है, पैकेजिंग की, ठीक है ना। पैकेजिंग में ही पढ़ा था हमने ये सब कुछ बेटा। नेक्स्ट 121 ये बताएगा मेरे को, which concept of marketing discussed above is performing the important function of communicating with the potential buyer and promoting the sale. ये communication नहीं होना चाहिए, ये functions of बेटा आप functions of marketing में include करोगे इसको,
इसको कम्युनिकेट, हाँ क्या चीज? तो क्या हुआ, पैकेज से ही दे रहा है सेफ्टी वार्निंग है? बाबू एक मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा, आपने देखो ये तो छोड़ दो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन तो छोड़ दो, वो तो हमारे पास 5 होते हैं, ये फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन तो है नहीं, क्वेश्चन गलत है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग होना चाहिए, ठीक है ना बाबू? ये तो देखो ना, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम द स्पॉइलेज, लीकेज, पिल्फरेज, डैमेज अलोंग विद द टैग, ये क्या किसके फंक्शन है? आप फंक्शन इग्नोर मार दोगे क्या? ये तो पैकेजिंग का काम है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज, ये सब मैंने वर्ड बोले हुए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही नहीं। चलो जी बेटा 21 ये कैथी बताएगी, which of the following refer to that process of assigning a distinctive name or symbol or to a product by which it can be known, remembered or identified? क्या है बेटा? ब्रांडिंग, सिंपल है ये तो। चलो जी नेक्स्ट वन राधिका, a label may be a small slip attached or placed to a product, यार ये वर्ड कुछ छोटा हुआ है मेरे हिसाब से। A label may be a small slip attached or placed to a product to complex graphics that are a part of package which denote its nature, content, etc. क्यों बेटा? ये कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स वर्ड को इग्नोर मार दे तू, ठीक है ना? अच्छा कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स से क्या तेरे को समझ आ रहा है? नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ उसने बेटा। बाबू कह रहा है लेबल क्या हो सकता है, एक छोटी सी स्लिप भी हो सकती है लेकिन वो प्रोडक्ट के बारे में बताती हो, और ये पैकेज का पार्ट होती है और बेटा बताती है प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, प्रोडक्ट में क्या क्या कंटेंट है। सर लेबल यही बताता है, ठीक है ना बाबू? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ते टाइम भी बोला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्ड मिसिंग है। लेकिन इसने और वर्ड गलत जगह पे डाला ना फिर भी। आस्था डैश कवर ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फिजिकली मूव द गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। प्लेस नेक्स्ट का काम क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट विल रीच टू द अल्टीमेट कस्टमर एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी। आगे बढ़ रहे हैं माधव, माधव खड़ा हो जाओ भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग। यार ये नहीं माधव तेरे से कराते, ये एक बात तो यहाँ पर मुझे ही बतानी है। बेटा मेरी तरफ देखना, हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़े थे बेटा, बिल्कुल बाद में 4 पढ़े थे, ठीक है ना, बिल्कुल बाद में। एक तो हमने बात करी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, इसके ऊपर कल केस स्टडी भी देख लिया, आज एमसीक्यू भी देख चुके हैं 2-3। बेटा हमने बात करी थी गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग और प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना सर? मैं जब स्वॉट के एनालिसिस की बात करता था, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, मैं मार्केटिंग प्लानिंग में इसकी बात करता था ना बाबू। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको शायद अंदाजा हो, ये बात एनसीईआरटी गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन में लिखती है, ठीक है ना बेटा? तो आप ध्यान रखना, हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, ठीक है? अब शायद ये हो पाएगा एमसीक्यू। पढ़ते हैं बेटा मैच द फॉलोइंग में, कहता है गैदरिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। बेटा सामने दिया गया कॉलम या तो है कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस, या टू परसुएड कस्टमर, या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेटा स्वॉट एनालिसिस ही है, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी में तो वो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन में है। बी पार्ट बेटा क्या है? प्रमोशन। बेटा प्रमोशन क्या है बेटा? परसुएड करना कस्टमर को, यानी कि बेटा बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो गया, यानी कि ए पार्ट इसका आंसर हो गया। ए का 1, बी का 2, सी का 3, कुछ भी नहीं था, ठीक है जी? चलो अब माधव का नंबर है, पैकेजिंग एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन। ये क्या है? ट्रू, ठीक है बैठ जाओ भाई, ठीक है ना? ये तो सिंपल हेडिंग आ गई। ऋतिक, पेप्सी ऑफर ₹5 to a customer on return of empty bottle. Identify
which technique is used by the Pepsi? है रिफंड। मैंने ना नोट्स में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल कभी मैं पढ़ाता नहीं क्योंकि ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इनिशियली क्या होता था, मेरी तरफ देख ऋतिक सुन ले बेटा, आपको रिफंड की बात याद कराता हूं और एग्जाम्पल देता हूं। रिफंड क्या होता था, जब कभी भी प्रूफ ऑफ परचेज दिखाने पर पैसे वापस मिल जाएं तो उसको रिफंड बोलते हैं, ठीक है ना। इनिशियली आप जब पेप्सी की बॉटल लेते थे बेटा, 8 रुपये पे किया करते थे पेप्सी की बोतल के, वो आया करती थी उस टाइम 3 रुपये की उसकी वैल्यू होती थी रियलिटी में। आपने 8 पे करे, घर से बॉटल ले आओ वापसी, बेटा बॉटल इज अ प्रूफ ऑफ परचेज में, कहीं ना कहीं वो प्रूफ है कि आपने बेटा सामान खरीदा है। बेटा आप बॉटल ले आओ, 5 रुपये वापस ले जाओ। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा, रिफंड का। प्रूफ ऑफ परचेज दिखाने पर पैसे वापस मिल रहे हैं, ठीक है ना। बैठ जा, चलो जी नेक्स्ट वन। राहुल रहने तो ये मत पढ़ो, 27th क्वेश्चन नहीं, राहुल तो खड़ा ही होगा, तू तो बीच में आएगा ही आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 27 हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। हाँ मेरे को पता है बेटा है, आगे बढ़ो, अभी 28 पढ़ेंगे। अगेन 28 भी बेटा ये फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी ये भी नहीं पढ़ रहे बाबू, हमारे कोर्स में नहीं है फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसने क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है ना। चलो अभी मैं करा दूंगा 28, पहले 29 और 30 कर लें, फिर 28 कराता हूं आपको। बेटा राहुल 29 क्वेश्चन कहता है, डिपार्टमेंटल स्टोर इज अडॉप्टिंग अ सेल प्रमोशन टेक्निक इन विच स्क्रैच कार्ड आर यूज्ड, नेम दिस टेक्निक। इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट यार, डिपार्टमेंटल स्टोर पे स्क्रैच कार्ड है प्रमोशन के लिए, भाई कोई मर्जी सामान खरीद लो, ये स्क्रैच कार्ड है, स्क्रैच करो, जो लिखा है आपको वो दे रहे हैं, ठीक है ना। इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट वर्सेस लकी ड्रॉ, याद करो बेटा, लकी ड्रॉ किसी एक लकी पर्सन को मिलता है, लेकिन इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट सबको, सबसे स्क्रैच करा रहे हैं। बैठ भाई हिमांशु। 30th, द फिजिकल हैंडलिंग, अच्छा अब बताएगा देवांश। द फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रू है यार, ये तो बहुत सिंपल था बेटा। 28 पे मैं हल्की सी चर्चा कर देता हूं एक बार, लो सामने देखना मेरी तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सर कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हल्की सी चर्चा कर रहे हैं बेटा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, मिडलमैन को बोलते हैं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर बेटा एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेटेड है, और बेटा कस्टमर स्कैटर्ड है बेटा ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता बेटा डायरेक्टली जाकर कंज्यूमर के घर घर गुड्स बेचना शुरू कर दे, और अगर आप शुरू भी कर दो तो कितने घर कवर कर लोगे यार, कितने कंज्यूमर कवर कर लोगे, लाखों में भी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना। कई लाख भी पूरे करना आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, बड़ा चैलेंजिंग बात है बेटा। इसी वजह से मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के तक पहुंचने के लिए बेटा बहुत सारे मिडलमैन की हेल्प लेता है, जिसको आप ऑथोराइज्ड एजेंट, होलसेलर, रिटेलर बोलते हो बेटा। बाबू इन्हें ही हम बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, सिंपल भाषा में बोले तो मिडलमैन, ठीक है ना। मिडलमैन को चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बेटा। ऑथोराइज्ड एजेंट या कुछ लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, देन होलसेलर, देन रिटेलर, और रिटेलर घर घर गुड्स पहुंचाता है बेटा कंज्यूमर पे, ठीक है बेटा। पहले मेरे कोर्स में इसके फंक्शन थे, और जो मैंने मार्केटिंग पहली बार कराया था तब मैंने कराए थे, ठीक है ना। अब नहीं कराए मैंने, कोर्स में नहीं है, लेकिन दे दिया इसने क्वेश्चन, और मुझे पता है बेटा ऐसी चीजें, अच्छी हरकतें होंगी जरूर बोर्ड के पेपर में भी, 1-2 तो आएंगे आउट ऑफ सिलेबस। लो खैर सुन लो बेटा, इसके फंक्शन में बेटा 7 फंक्शन है इसके। नोट्स लाए हो, करा दो क्या, नहीं लाए नोट्स, करा दूं, लेकिन करा देते हैं यार, अगर पेपर में आगे तो आपको ही परेशानी है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो छोड़ के ही बैठा था। बाबू सबसे पहला फंक्शन है, मैं बता देता हूं, आप सब मेरी तरफ देखो, बस छोड़ दो बेटा। सबसे पहला फंक्शन है सॉर्टिंग, मेरी तरफ देखना बेटा।
बेटा सबसे पहला फंक्शन है सॉर्टिंग। बाबू एक मैन्युफैक्चरर के एंगल से सोचो बेटा, ये कोई क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और क्रॉप है बेटा कैश्यू नट, ठीक है, काजू प्रोड्यूस कर रहा है, या बेटा क्रॉप है बेटा मैं बोलता हूं कुछ भी मौसमी प्रोड्यूस कर रहा है। बेटा आज मौसमी प्रोड्यूस हो गई, मैन्युफैक्चरर कभी भी सॉर्टिंग नहीं करता। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है बेटा, गुड्स को ग्रेडिंग को ही बोलते हैं सॉर्टिंग बेटा। मैन्युफैक्चरर कभी गुड्स की ग्रेडिंग नहीं करता, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कभी प्रोडक्ट अलग नहीं करता। उसको क्या है, उसको तो बोरी का वेट बढ़ाना है। उसने देखा ये मौसमी गली हुई है, अरे कोई नहीं डाल दे, ये बिल्कुल ठीक है डाल दे। उसने कभी नहीं देखना बेटा ये मेरा प्रोडक्ट खराब है या इसकी क्वालिटी खराब है या इसका साइज छोटा है या इसका साइज बड़ा है। उसको हर चीज बोरी में पैक करनी है और बेच देनी है। आप ये बात सोच कर चलो बेटा सॉर्टिंग करता कौन है, मैन्युफैक्चरर कभी नहीं करता बेटा, सॉर्टिंग इनमें से ही कोई करेगा। और हम इसी के फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के क्या फंक्शन है। सर आज सोचो इसे एक रिटेलर के एंगल से जो घर घर बेटा फ्रूट बेचने जा रहा है, ठीक है ना, वो क्या करता है बेटा, पूरी बोरी खोलता है और बोरी में से क्या करेगा बेटा, अच्छी क्वालिटी की मौसमी कर देगा अलग और जितनी खराब क्वालिटी होगी वो कर देगा अलग। उसको बेचेगा कम रेट पे, उसको बेचेगा ज्यादा रेट पे। सर सॉर्टिंग इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ मिडलमैन। सॉर्टिंग कभी भी मैन्युफैक्चरर के एंड से नहीं होती। सेम बात आप बेटा कैश्यू नट के लिए सोच लो। एक काजू बनाने वाला पर्सन बेटा कभी ये चाहेगा कि चूरा ना बिके। वो क्या करेगा बेटा, अगर कोई काजू बिल्कुल बारीक है बेटा वो तब भी डाल देगा, उसको तो बोरी का वेट बढ़ाना है। उसने क्या करा बेटा, 40 किलो की बोरी बना दी बेटा और बेच दी मार्केट में। उस रिटेलर के एंगल से सोचो बेटा जिससे आप खरीद कर आते हो, वो क्या करता है बेटा, वो बोरी खोलता है, उसको पता है उसके पास कोई 40 किलो का ग्राहक नहीं है। वो क्या करता है, बोरी खोलता है बेटा और सॉर्ट करता है गुड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साबुत काजू एक तरफ और जितना चूरा है एक तरफ, चूरा अलग रेट से बेचेगा, वो अलग रेट से बेचेगा। सॉर्टिंग इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ मिडलमैन। समझ आई बात, सॉर्टिंग क्या होता है बेटा। सेकंड एक फंक्शन है हमारे पास एलोकेशन। सुनना बाबू, बुक में या नोट्स में 3rd या 4th नंबर पे लिखा होगा, लेकिन आप मेरे सीक्वेंस से चलो बेटा। सेकंड फंक्शन है एलोकेशन। एलोकेशन क्या होता है बेटा, सॉर्टेड गुड्स को स्मॉलर क्वांटिटी में बेचना, ये एलोकेशन होता है। समझाने के लिए फिर यही सेम एग्जांपल बेटा, एक रिटेलर है, कन्फेक्शनरी शॉप, प्रोविजन स्टोर है बेटा, ठीक है ना, दिवाली का सीजन आने वाला है। इसने क्या करा बेटा, ऐसी काजू की 40-40 किलो वाली 3-4 बोरी खरीदी। बहुत अच्छे से जानता है मैं एक रिटेलर हूं, मेरे पास 40 किलो का कोई कस्टमर नहीं है। इसने सारी बोरियां खोल दी बेटा और क्या करा, सॉर्टिंग करनी स्टार्ट करी। सबसे पहले गुड्स की सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग करी बेटा, साबुत एक तरफ और जितना चूरा है वो कर दिया एक तरफ। इस सॉर्टेड गुड्स को वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि 40 किलो की एक बोरी बना दी बेटा। सॉर्टेड गुड्स में से 40 किलो का कस्टमर नहीं है उसके पास, वो एक रिटेलर है, उसके पास कस्टमर आते हैं 250 ग्राम, 500 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 1 किलो। बेटा वो क्या करता है, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में पैकिंग शुरू करता है सॉर्टेड गुड्स की। उस साबुत काजू को इसने क्या करा, 250 ग्राम के बहुत सारे लॉट बनाए, 500 ग्राम के लॉट बनाए, 1 किलो का लॉट बनाया। और उस चूरे का क्या करा, ऐसे ही उसके 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो का लॉट बनाया। बेटा इस सॉर्टेड गुड्स को स्मॉलर क्वांटिटी में पैक करना ही एलोकेशन है। मैन्युफैक्चरर एलोकेशन नहीं करता बेटा, लेकिन रिटेलर एलोकेशन करता है। और एलोकेशन में ही प्राइस बढ़ जाता है, पता है ना बेटा। खरीद कर चाहे बेटा 800 रुपए किलो के हिसाब से कैश्यू नट आया हो बेटा, जैसे ही सॉर्टिंग करी और बेटा छोटी छोटी क्वांटिटी में पैक कर दिया, वैसे ही काजू 1200 रुपए किलो हो गया 800 का। बहुत अच्छे से बताया आपको ये बात, ओके ना बेटा, बात क्लियर। सॉर्टिंग समझ में आया, एलोकेशन समझ में आया। सॉर्टेड गुड्स को स्मॉलर मार्केटेबल लॉट में पैक करना बेटा एलोकेशन होता है, क्लियर बात। थर्ड फंक्शन इज एक्यूमुलेशन। बेटा एक बात ध्यान रख लेना, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। मिडल मैन थ्रू आउट द ईयर बेटा प्रोडक्ट इकट्ठे करके रखते हैं ताकि अपने कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज दे सके, जबकि बेटा मैन्युफैक्चरर के पास थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट नहीं मिलता। मैं बोलता हूं बेटा मैन्युफैक्चरर आप हो किसी सीजनल प्रोडक्ट के, ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट में कुछ भी ले लो, लेट्स सपोज टेलकम। सर गर्मियों में बहुत मिल जाएगा आपके पास, आप क्या करते हो बेटा, सर्दी आते आते खाली एक प्रोडक्ट आपके पास कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा एक रिटेलर के एंगल से सोचो,
अभी चले जाओ जिस मर्जी रिटेलर के पास, आप जानते हो जिस भी फील्ड में, कॉस्मेटिक के फील्ड में किसी रिटेलर को, सर 100% टेलकम देगा बेटा, ठीक है ना। भरी गर्मियों में आपको इनर दे देगा वो आपको। बेटा रिटेलर एक्यूमुलेट करके रखते हैं प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर ताकि अपने कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज दे सके, जबकि बेटा मैन्युफैक्चरर में सिर्फ हमेशा सीजन में प्रोडक्ट मिलता है बेटा, ऑफ सीजन मैन्युफैक्चरर के पास कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है बात, समझ में आया एक्यूमुलेशन क्या होता है? बेटा एक फंक्शन आता है असॉर्टिंग, बहुत काम की बात। बेटा असॉर्टिंग क्या होता है? मिडलमैन या रिटेलर की बात करूं पर्टिकुलरली, बेटा ये एक प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी रखता है, जबकि मैन्युफैक्चरर के पास ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा मैं कहता हूं आप मैन्युफैक्चरर बेटा और मैन्युफैक्चरर ऑफ राइस हो, राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, सर जो राइस प्रोड्यूस करा होगा एक ही तो क्वालिटी का। आपके पास बहुत कई बीघा लैंड है बेटा, आपने राइस बेटा प्रोड्यूस करना है, एक ही तो क्वालिटी का, लेट्स सपोज सेला, ठीक है ना, या बासमती, एक ही तो क्वालिटी। रिटेलर के एंगल से सोचो, आप सोचिए राइस लेने 10 तो राइस के ब्रांड बता देगा आपको, उसके बाद सेला भी है, उसके बाद बासमती भी है, टुकड़ा भी है, वो क्या क्या आता है, पौना भी है, 3/4, 1/4, पता नहीं क्या क्या तरीके के राइस आते हैं भाई, 10 तरीके के राइस बता देगा। एसॉर्टिंग क्या होता है बेटा? एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी कैरी करना बेटा, और कस्टमर को डिजायर्ड क्वांटिटी में बेचना, ये क्या होता है बेटा? ये एसॉर्टिंग होता है। समझ आई बात? ठीक है ना। जैसे कि अब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एसॉर्टिंग वर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ते हैं बेटा, मैंने भी 4 ही फंक्शन पढ़ा है, ऑल दो 7 हैं बेटा, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो और करा दूंगा। पढ़ना है बेटा 28 कहता है बेटा विच फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग desired combination of products to fulfill varied need of the customer such as cricket kit, sorting, accumulation, allocation और assorting। बेटा आंसर है assorting। सुन लो आप बेटा, किसी आपकी दुकान का नाम है डैश स्पोर्ट्स, सहारनपुर की कोई भी स्पोर्ट्स की दुकान समझ लो बेटा। कहता है आपके पास कस्टमर आता है और क्रिकेट किट बनवाता है अपनी डिजायर्ड मर्जी में, अपनी मर्जी में बेटा, ठीक है ना बाबू। बैट एसजी का चाहिए, स्टंप्स किसी और स्पोर्ट्स की मान लो बेटा चाहिए, ठीक है ना बेटा। बॉल कॉस्को की चाहिए उसको, पैड्स कॉस्को के चाहिए बेटा। बनवाते हैं ना सब अपनी क्रिकेट किट अपनी मर्जी से बनवाते हैं ना बेटा। बाबू ये क्या है? असॉर्टिंग। आप एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी रख रहे हो। आपके पास क्रिकेट बैट 10 कंपनी के हैं बेटा, आपके पास क्रिकेट स्टंप 10 कंपनी के हैं, आपके पास बॉल 15 कंपनी की है बेटा। जैसा कस्टमर मांगे वैसा दे दो बेटा। असॉर्टिंग यही तो काम होता है मिडलमैन का बेटा। मैन्युफैक्चरर के एंगल से सोचो, मैन्युफैक्चरर अगर कॉस्को का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कॉस्को का ही कर रहा है, वो 10 ब्रांड का नहीं कर सकता। लेकिन रिटेलर को हर कंपनी का प्रोडक्ट रखना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं पता कस्टमर किस कंपनी का प्रोडक्ट आपसे मांग लेगा। क्लियर? बढ़े आगे बेटा। 30 तक हम कर चुके हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से 31 से, हैं 27। मैंने बोला अभी इसको छोड़ दो, ये एनसीईआरटी में दिया गया, करेंगे इसके एनसीईआरटी के टाइम पर बात। मैंने अभी बोला 27 को क्विट करना है। बाबू आशु से स्टार्ट कर रहे हैं, आशु जी खड़े हो जाओ। 31 एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू द फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेलर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड द बायर। फॉल्स। बेटा हमारे कोर्स में एडवर्टाइजिंग कौन सी है? टीवी वाली, ठीक है ना। मोनोलॉग इज क्रिएटेड नॉट अ डायलॉग, फेस टू फेस एड की बात नहीं है। 32 यूटिलिटी एंड डिमांड इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी। याद है बेटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब एक मिनट। इफ द डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड अगर इलास्टिक हो, इलास्टिक मतलब हल्का सा प्राइस बढ़ाया नहीं कि कंज्यूमर काफी शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में हम प्राइस को बेटा कभी भी बढ़ाते नहीं है। कहता है इफ द डिमांड इज इलास्टिक प्राइस शुड बी सेट एट अ डैश लेवल एंड इफ द डिमांड इज लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक प्राइस शुड बी सेट एट अ डैश लेवल। बी बेटा कहता है अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, सर हल्का सा प्राइस बढ़ाया नहीं कि बेटा कस्टमर काफी शिफ्ट हो जाएगा, सर प्राइस मत बढ़ाना।
अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, कीप योर प्राइस एट लो लेवल। और बेटा अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक मतलब व्हाटएवर द प्राइस में भी कस्टमर कभी शिफ्ट नहीं हो सकता, तो कीप योर प्राइस एट हाई लेवल। वहां पे भी ऐसे ही समझाया था। चलो जी 33 देवांश, द फोकस ऑफ डैश कंसेप्ट इज अट्रैक्टिंग कंज्यूमर while the focus of dash concept is customer satisfaction। अगर प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन भी लगाओगे ना तब भी आंसर मिलेगा। डी बेटा देखो कहते हैं द फोकस ऑफ डैश कंसेप्ट इज अट्रैक्टिंग कंज्यूमर। बाबू अगर आपको ये नहीं भी पता कि कौन सा कंसेप्ट ये कहता है कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तब भी आप आगे बढ़ो। While the focus of dash concept is customer satisfaction, ये तो पता है कि बेटा बी पार्ट वाले का आंसर मार्केटिंग है। सर एक ही ऑप्शन आपको नजर आएगा यानी कि डी, तब भी बचा जाओगे बेटा क्वेश्चन। आगे बढ़ना। अरे यार ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन क्रिएटिंग डैश एंड वेयर हाउसिंग हेल्प इन क्रिएटिंग डैश। बेटा क्या है? प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन बेटा प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, जबकि वेयर हाउस टाइम यूटिलिटी। ठीक है ना बेटा? कैसे? मैं यही तो बात बता रहा हूं, देख मेरी तरफ देख। कहता है डैश कंसेप्ट, ये वो कंसेप्ट है जो कस्टमर अट्रैक्शन के लिए बोलता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करो, एंड डैश कंसेप्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बोलता है। सर कौन सा कंसेप्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बोलता है? अगर ये नहीं भी पता तो ये तो पता है कि मार्केटिंग ही बोलता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। यानी कि बेटा नेक्स्ट वाले पार्ट में, पहले पार्ट में नहीं, नेक्स्ट वाले पार्ट में मार्केटिंग है। सर वो एक ही ऑप्शन में है, वो डी में खाली। तभी तो बोल रहा था कि अगर बाद वाली बात भी पता है तब भी झेल जाओगे क्वेश्चन। तो बर्थडे बॉय, एक मिनट। Ishita was suffering from hair loss problem. She wanted hair oil which would help her with this problem. She went to a departmental store and picked up Sun's hair grow oil with a tagline, भूलो बालों का गिरना। क्या बात है भाई। चलो जी सुन ले भाई। कहते हैं then she read the price, read the instruction for use, expiry date, other detail, identify the element of product mix performed by the oil selling company, labeling। ये तो कर दी ना, पागलों वाली बात कर दी ना यार। सब कुछ लिखा तो लेबल के ऊपर हुआ है, और फिर आप मेरी को यही तो समझ नहीं आता, आप ढंग से पढ़ना क्यों नहीं चाहते। शी क्या क्या पढ़ा उसने बेटा ऑयल के ऊपर? रीड द प्राइस, शी रीड द प्राइस, रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, एक्सपायरी डेट, एट द डिटेल। ये टैगलाइन लिखी तो उस लेबल के ऊपर ही होती है। उसने आपको ये नहीं कहा कि टैगलाइन डिसाइड करो या असाइन करो। असाइन करना ब्रांडिंग होता है, लिखना नहीं होता टैगलाइन। चलो जी बेटा आप ही रह गए। चलो अवनी सर ये पेज खत्म करना पड़ेगा मेरे को ना, ठीक है ना? बस 4 क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अवनी खड़ी हो जा बेटा। तीर्थंकर प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्कूल बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। Nisha added a laptop pocket to the existing bag design. Which marketing management philosophy is adopted by Nisha? हैं? ये तो आंसर देख लिया तूने कैसे? अच्छा ये होता है, ये पीछे से आंसर तो देखना आसान होता है। क्वालिटी बढ़ा दी मत बोल तू, अभी तेरे से बताया नहीं जाने का बेटा। 1 मिनट सुन लो। नहीं देख, जब तक नहीं कहा देवांश मैं कैसे अस्यूम कर लूं? देख मैं बताता हूं। आंसर इज प्रोडक्ट कंसेप्ट, लेकिन आराम से लॉजिक सुन लो। मेरी तरफ देखना सर, बैच में अगर ध्यान से सुनते हैं ना तो क्लियर होता है एक बार में।
प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? प्रोडक्ट कंसेप्ट का फोकस होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन रादर देन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। पहली बात ये याद आई। दूसरी बात बेटा, प्रोडक्ट कंसेप्ट बोलता है कि आगे तो प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का बनाना ही बनाना है बेटा, लेकिन हमें क्या करना है बेटा, अगर एग्जिस्टिंग हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप देखोगे, ढंग से पढ़ लो, निशा एडेड अ लैपटॉप पॉकेट टू द एग्जिस्टिंग बैग डिजाइन। आगे तो प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का करना है, कहते हैं कि एग्जिस्टिंग आपका बैग आ रखा था, अब उसकी क्वालिटी आपने इंप्रूव कर दी, लैपटॉप पॉकेट डाल दी उसके अंदर, पहले नहीं थी। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी चेंजेस कर रहे हो, प्रोडक्ट कंसेप्ट ही बोलता है ये करने को। बैठ जा। Harish bought a pain relieving ointment after seeing it being displayed in a chemist shop. The ointment tube has packed in a cardboard box. The tube were received by the chemist from the wholesaler in a corrugated boxes containing 30 units. Identify the level of packaging involved in a above mentioned case. All of the above. बेटा प्राइमरी पैकेजिंग भी है, सेकेंडरी भी है और ट्रांसपोर्टेशन भी है। घड़ियों। Kailash Dairy Product Limited is a successful business of making milk. They decide to put a hologram seal on the packet to ensure the product is not tampered with. Which decision is taken here? Packaging. बेटा सबसे काम की लाइन फिर बोल रहा हूं, सेकंड है बेटा, आपने क्या इंश्योर करा? प्रोडक्ट इज नॉट टेम्पर्ड विद। सर अगर फंक्शन नहीं पता ना आपको पैकेजिंग का क्या है तो क्या ही करोगे? आपके दिमाग में लेबल जरूर जा सकता है, जैसे आप पहले मेरे को बोल रहे थे, फिर मैं बोल रहा हूं मेरे दिमाग में बेटा बिल्कुल क्लियर है, प्रोडक्ट टेम्पर ना हो और प्रोडक्ट को बचाने के लिए पैकेजिंग का इस्तेमाल होता है। लेबलिंग का काम प्रोडक्ट को बचाना नहीं होता। समझ आई ना बात? लेबलिंग का काम प्रोडक्ट बचाना नहीं होता, प्रोडक्ट को बचाना काम पैकेजिंग का होता है। आंसर इज पैकेजिंग। ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन ये मैं कर देता हूं बेटा, पढ़ना जरा। कहता है इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक अबाउट इट्स रिसेंटली लॉन्च इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, अतुल्य लिमिटेड कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे यूजिंग अ क्वेश्चनएयर टू गैदर कस्टमर व्यूज एंड ओपिनियन होना चाहिए। ऑप्शंस क्या? आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन, ये तो डी है, गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, सिंपल था तो। ठीक है जी बेटा, आपके लिए कुछ होमवर्क दे देता हूं, 60 तक कर लेना, 40 से 60, सिर्फ 21 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। बाय बाय।